श्रीदेवी भागवत एकादश स्कंद में भक्तगणों मध्या संध्या तथा गायत्री जप का फल के बारे में बताऊंगा। आप इसको ध्यानपूर्वक सुनिए और भक्ति माँ भगवती चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। श्री नारायण बोले ही ब्राह्मण। अब आप मध्याह्नकालीन पुण्यदायिनी संध्या के विषय में सुनिए, जिनका अनुष्ठान करने से अद्भुत तथा अति श्रेष्ठ फल प्राप्त होता है। युवा अवस्था वाली, सफेद वर्ण वाली, 3 नेत्र वाली, हाथ में भरत मुद्रा, अस्त्रमाला, त्रिशूल, अभय मुद्रा धारण करने वाली, वृक्ष पर विराजमान यजुर्वेद संहिता स्वरूपिणी, रुद्र के द्वारा उपास्य तपो गुण से संपन्न, भूलोक में स्थिर रहने वाली तथा सूर्य को उनके मार्ग पर संरक्षण करने वाली महामाया गायत्री को मैं प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार आदि देवी का ध्यान करके आचमन आदि सभी क्रियाएं पूर्व की भांति करनी चाहिए अथवा अर्घ्य का प्रकरण बताता हूँ। इसके लिए पुष्प चुनना चाहिए। पुष्प के अभाव में बेल पत्र को जल में मिला लेना चाहिए और सूर्य की ओर मुख करके ऊपर की ओर जल छोड़कर अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। आदि से लेकर अंत तक सभी नियम प्रातःकालीन संध्या के ही समान है। कुछ लोग मध्या संध्या में गायत्री मंत्र तत्सविदो पढ़कर अर्घ्य प्रदान करने की सहमति देते हैं, किंतु वह कर्म परंपरा विरुद्ध है और इससे कार्य की हानि होती है। प्रातः और सायंकाल दोनों संध्याओं को करने का वेदोक्त कारण यह है कि मन देहा नाम वाले राक्षस सूर्य का भक्षण करना चाहते हैं। अतएव उन राक्षसों के निवारण के निमित्त ब्राह्मण को प्रयत्नपूर्वक संध्या करनी चाहिए। प्रातः तथा सायंकाल की दोनों संध्याओं में नित्य पर्वण सहित गायत्री मंत्र से अर्घ्य के निमित्त जल का प्रक्षेप करना चाहिए, अन्यथा वह श्रुति घातक होता है। मध्यकाल की संध्या में जल मिश्रित पुष्पों से और यदि पुष्प न मिल सके तो बिल्व और दुर्वा आदि के पत्र से पूर्व में बताई गई विधि के अनुसार प्रयत्नपूर्वक आकर्षण इस मंत्र सूर्य को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। ऐसा करने वाला सांगोपांग संध्या का फल प्राप्त करता है। हे देवर्षि संतप, अब इसी प्रकरण में तर्पण की विधि बता रहा हूं, उसे सुनिए। भूह पुरुषो तर्पणामि नमो नमो, यजुर्वेदम तर्पयामि नमो नमो, मंडलम तर्पयामि नमो नमो। इसी प्रकार हिरण्यागर्भ, अंतरात्मा, सावित्री, देवी माता, संस्कृति, संध्या, युवती, रुद्राणी, निवर्जा, सर्वाद सिद्ध करी, सर्वाद मंत्र सिद्धिदा और भूर्वः स्वः पुरुषम, इन नामों के साथ तर्पयामि नवो नवो जोड़कर तर्पण करना चाहिए। यह मध्याह्न तर्पण है। तदंतर उदूत यम और चित्र देवानाम, इन मंत्रों से सूर्योपस्थान करना चाहिए। तत्पश्चात मंत्र साधन में तत्पर रहने वाले साधक को जप करना चाहिए। हे नारद, अब मैं जप का भी प्रकार बताऊंगा, सुनिए। प्रातःकाल दोनों हाथों को उत्तान करके, सायंकाल में हाथों को नीचे की ओर करके तथा मध्याह्न काल में उन्हें हृदय के पास करके जप करना चाहिए। अनामिका अंगुलियों के दूसरे पर मध्य पोर से आरंभ करके कनिष्ठा का आदि से कर्मशः तर्जनी अंगुली के मूल पर्यटन करमाला कही गई है। जो गो हत्यारा, माता पिता की हत्या करने वाला, भोड़घाती, गुरु पत्नी के साथ गमन करने वाला, ब्राह्मण का धन तथा भूमि हरने वाला है और जो विप्र सुरापान करता है वह गायत्री के 1000 जप से पवित्र हो जाता है। गायत्री जब 3 जन्मों में मानसिक तथा वाचिक पाप और विषेंद्रियों के सहयोग से उत्पन्न होने वाले पाप को विनष्ट कर देता है। जो मनुष्य गायत्री मंत्र नहीं जानता
उसका संपूर्ण परिश्रम व्यर्थ है। मनुष्य एक और चारों वेदों को पढ़े तथा दूसरी ओर गायत्री जप करे। इसमें वेदों की आवृत्ति से गायत्री जप उत्तम है। यह मैंने आपको मध्याह्न संध्या की विधि बतलाई और अब ब्रह्मा यज्ञ की विधि का कर्म बताऊंगा। इति श्री श्री देवी भागवत महापुराणे षष्ठादशसहस्रा सहिता आयाम एकादश स्कंदे मध्याह्न संध्यावनं नाम ऊनविंशोऽध्यायो। हरि ओम दशरथ।